ओम नमो नारायण सभी को। एक बार पुनः आप सभी के समक्ष आध्यात्मिक चर्चा करते हुए मैं आपको त्रिकाल संध्या के बारे में बताती हूँ। त्रिकाल संध्या कहते किसे हैं और त्रिकाल संध्या में होता क्या है। वैसे त्रिकाल संध्या उन्हीं ब्राह्मणों को करना चाहिए, उन्हीं क्षत्रियों को, उन्हीं वैश्य बालकों को, विद्यार्थियों को करना चाहिए जिनका पूर्ण रूप से उपनयन संस्कार हो चुका हो, जनेऊ संस्कार हो चुका हो। जो जनेऊ ग्रहण करता है उसको 3 काल, जो प्रातः काल की संध्या है, मध्याह्न संध्या है और शाम की जो संध्या है, इसमें गायत्री का जाप करना पड़ता है। गायत्री का जाप आपको रक्त चंदन की माला या स्फटिक की माला के द्वारा माला झोली में रख कर के करना पड़ता है। तो देखिए, थोड़ा सा यह विषय विस्तार है, तो मैं इसका आपको पहले परिभाषा समझा दूं। संध्या का मतलब क्या होता है। संध्या यह एक 48 मिनट का एक ऐसा समय रहता है जब सूर्योदय में जब तारों की छांव हो, तो यह समय जब से प्रारंभ होता है, जब तारों की छांव हो, जब से लेकर के सूर्य की किरणें आने तक, यह 48 मिनट का ऐसा समय रहता है। उस समय प्रत्येक ब्रह्मचारी को गायत्री का जाप करना चाहिए। संध्या, उसी को संध्या कहते हैं। और मध्याह्न संध्या प्रतिदिन 11:30 से 12:30 बजे के बीच में रहती है। उस समय सूर्य नारायण पूर्व से पश्चिम में आते हैं। और इसके बाद में जो मध्याह्न संध्या रहती है, मध्याह्न संध्या के उपरांत आती है सांध्य संध्या। अब लोगों को बहुत सारी थोड़ी सी उलझने रहती है। सांध्य को संध्या भी कहते हैं। संध्या तो एक प्रकार की पूजा है, अर्चना है, एक प्रकार की पूजन क्रिया है, पर इसको करने का समय सांध्य के समय रहता है। तो जो सांध्य है, जो गोधूली बेला है, उसमें भी जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, जब से यह प्रारंभ होता है और जब तक रहती है, जब तक तारे नहीं आ जाए। तो मैंने ये 3 प्रकार की आपको संध्या के समय बताए। मैं पुनः दोहरा देती हूँ। एक तो प्रातः का समय, जब तारों की छाँव से लेकर के जब सूर्य की किरणें आ जाएं, सूर्य नारायण विद्यमान हो जाए, जब तक 48 मिनट का यह समय। और मध्याह्न संध्या जो 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में जो 48 मिनट होते हैं, उस समय जब सूर्य नारायण पूर्व से पश्चिम में जाते हैं। और सांध्य संध्या जो सूर्य नारायण अस्त होने के साथ में शाम के जो तारे आ जाते हैं, जब तक का जो समय रहता है 48 मिनट का। तो ये 48 मिनट की जो ये संध्या रहती है, यह हमारी त्रिकाल संध्या के अंतर्गत आती है। और प्रत्येक ब्राह्मणों को जरूर करना चाहिए, प्रत्येक क्षत्रियों को जरूर करना चाहिए, प्रत्येक वैश्य वर्ण वालों को ज़रूर करना चाहिए संध्या। संध्या करने से यह होता है कि जो भी हमने दिन भर में कार्य किया है, जो भी हमने कुछ भी अर्जित किया है, ज्ञान अर्जित किया है, धन अर्जित किया है, तो यह सब शुद्ध हो जाए। इस शुद्धिकरण करने के लिए संध्या होती है। और संध्या के अंतर्गत हम गायत्री का जाप करते हैं। गायत्री वैसे किसी स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्रियां उपनयन नहीं करवा सकती, अपना जनेऊ संस्कार नहीं करवा सकती। तो इसलिए जो भी मेरे ब्राह्मण बटुक हैं, और जो पूर्ण रूप से तो वैसे तो देखा जाए संध्या करना अनिवार्य उन सभी आचार्यों, पंडितों और ब्राह्मणों के लिए है, जो इस देव कार्य करके, अनुष्ठान करके, वैदिक यज्ञ करके और भिक्षा वृत्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। उन्हें करना तो बहुत अनिवार्य है। बाकी हमारे ग्रंथ तो कहते हैं कि संध्या स्त्रियों को भी करनी चाहिए। स्त्रियों को इसलिए करनी चाहिए, अपना ऋतुकाल छोड़ दें, उसके अलावा जो आपके दिन शेष रह जाते हैं, उनमें करने से यह होता है कि आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है, संतानों की वृद्धि होती है और धन की वृद्धि होती है, और भगवान सदैव आपके घर में वास करते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को इधर ही विराम करती हूँ। फिर पुनः लौटूंगी आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ में। जब तक के लिए नमो नारायण।